हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्राणि भवतां सर्वेषां पुनः एकवारं स्वागतं वर्तते। आप सभी मित्रों का पुनः एक बार स्वागत है इस क्लास में। इस क्लास में हम लोग जो आपके शिक्षा शास्त्री के सिलेबस में कक्षा प्रबंधनम एक टॉपिक आपका लगा हुआ है, कक्षा प्रबंधन यानी कि क्लास मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इस विषय में हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। दो स्लाइड्स के माध्यम से कक्षा प्रबंधन क्या है और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है और इसका क्या प्रभाव हमारे विद्यालय में हमें दिखाई देता है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सब कारण यहाँ पे हम लोग इन कारणों में बात करने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी हमारे पूछे जाते हैं कि एक कक्षा प्रबंधन अच्छा का मतलब कक्षा प्रबंधन को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं कि जो छात्र वहाँ पे आए और उन अध्ययन में रुचि लें। तो ये सब ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊँगा कैसे यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो कक्षा प्रबंधन, तो इस विषय में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्लास वैसे हमारी ये लाइफ में हम प्रतिदिन क्लास, क्योंकि विद्यालय में हम लोग जाते ही हैं, तो ज़्यादा उतना आपको इतना अंदर उतना आपको नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि स्वतः जो हम प्रत्यक्ष रूप से जिस चीज़ को देखते हैं स्वतः हम समझ जाते हैं। तो कैसे क्लास का प्रबंधन हो, कैसे अच्छा मैनेजमेंट हम करें कि उसका फल हमें अच्छा दिखाई दे, छात्रों को रुचि पूर्णता वहाँ पे रहे, उनकी जिज्ञासा अध्ययन के प्रति बढ़े। तो ये सब कारण कक्षा प्रबंधन से हमें दिखाई देते हैं। और जितना अच्छा कक्षा का प्रबंधन होगा उतना अच्छा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम चलेगा, उतना अच्छा छात्र अधिगम करेंगे। तो ये सब महत्वपूर्ण इसका जो है। आगे चलिए देखते हैं जो स्लाइड्स बनी हुई हैं, कुछ जो वहाँ पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्लाइड्स को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। कक्षा प्रबंधनम, ठीक है, कक्षा प्रबंधन क्या है। तो देखिए कक्षाया प्रबंध, कक्षा प्रबंध, यहाँ पे मैं कक्षा के लिए जो प्रबंध किया जाता है, कक्षा के लिए या कक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, कक्षा को अच्छे ढंग से अच्छी प्रकार से कैसे एक अच्छी कक्षा चले, उस चीज़ के लिए जो भी प्रबंधन मतलब कि मैनेजमेंट करना या फिर सामग्री इत्यादि को जुटाकर उसका प्रयोग कैसे करना है, उसका उपयोग कैसे करना है, इस चीज़ का ही ना प्रकृष्ट बंधनम प्रबंधनम। तो अच्छी प्रकार से उसको नियम पूर्वक से उसके लिए कुछ नियम बनाना, ये सब प्रबंधन के अंतर्गत आ जाता है। कक्षा के लिए, कक्षा में जो भी प्रबंध हम लोग करते हैं वही कक्षा प्रबंध है। अब देखिए यहाँ पे कक्षा पदेन श्रेणी ग्रहम इति, कक्षा जो पद है इससे यहाँ पे हम लोग श्रेणी ग्रहम यानी कि कक्षा एक श्रेणी, एक स्थान विशेष हम कक्षा को कह सकते हैं। यहाँ पे एक विशिष्ट प्लेस हम कह सकते हैं, या फिर हम एक इसको श्रेणी में बांट दिया गया कक्षा को। कक्षा पदेन श्रेणी ग्रहम इति, श्रेणी का ग्रहण हम लोग कक्षा पद से करते हैं। प्रबंध शब्दस्य व्यवस्थापनम परिचालनम वा, और जो प्रबंध शब्द है इसका अर्थ होता है, या इससे हम लोग लेते हैं व्यवस्थापनम, व्यवस्था कैसे की जाए, परिचालन उसको कैसे चलाया जाए, ये सब प्रबंधन के द्वारा। तो कक्षा जो एक कक्षा हमारी है वहाँ पे किस प्रकार से कक्षा में अध्ययन अध्यापन के लिए वहाँ पे हमने व्यवस्था कैसे करें, छात्रों के लिए किस प्रकार की वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उनके होनी चाहिए, तो ये सब एक कक्षा प्रबंधन के अंतर्गत आ जाता है। अतः कक्षा प्रबंधन शब्दस्य अर्थः श्रेणीगृह परिचालनम इति। तो श्रेणीगृह जो यह श्रेणी में कक्षा को बांटा है, उस श्रेणी का परिचालन हम कैसे कर रहे हैं, उस ग्रह का, उस स्थान, उस वस्तु का, या फिर हम कैसे मान लीजिए किसी वस्तु को हम ले लेते हैं, तो हम उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। तो ऐसी जो एक क्लास है उसको अच्छी प्रकार से मैनेज कैसे किया जा रहा है, वहाँ पे जो टाइम टेबल उसका बन रहा है, टाइम टेबल बनाना है, कितने बजे से इतने बजे तक हमारा ये क्लास सब्जेक्ट रहेगा, इतने बजे से ये रहेगा, इंटरवल कितने बजे होगा, कौन सा यानी कि हार्ड विषय कब पढ़ाया जाए, सरल विषय कब पढ़ाया जाए, सबसे लास्ट यानी कि जब क्या होता है छुट्टी होने वाली होती है कॉलेज की, तो वहाँ पे हमें कौन सा सब्जेक्ट को रखना चाहिए। तो ये सब और किस दिन कौन सी मीटिंग हो, या फिर जो प्रोग्राम्स होते हैं कोई भी सेलिब्रेट ने हम जैसे नेशनल प्रोग्राम्स जो होते हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती इत्यादि, और भी वार्षिकोत्सव इत्यादि, तो उनको कैसे संचालन किया जाए, उनमें किस तरह की प्रारूप भूमिका किस तरह की वहाँ पे रहे, तो ये सब कक्षा प्रबंधन के अंतर्गत हमारा आ जाता है। वस्तुतः अस्य आंग्लभाषायां क्लास मैनेजमेंट इति उच्यते। तो इसको इंग्लिश में यहाँ पे थोड़ा यहाँ आंग्ल में लिखने में कुछ मिस्टेक्स कहीं कहीं हो जाती हैं। तो आंग्ल भाषा में हम लोग क्लास मैनेजमेंट इसको कहते हैं। कक्षायाः वस्तुतः मुख्यत्वेन स्तरत्रयस्य भूमिका भवति।
तो क्लास में मुख्य रूप से 3 लोगों की यानी कि स्तर त्रय, 3 स्तर, 3 कह सकते हैं 3 पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं एक क्लास को चलाने में। तो मुख्य रूप से 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, 3 स्तर भी कह सकते हैं, 3 स्तर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो तेषु स्तरेषु प्रथमः अस्ति छात्रः शिक्षकः उपकरणानि इति। तो छात्र है, शिक्षक है, उपकरण है। तो ये 3 आप प्रत्यक्ष रूप से इनको देखते हैं। छात्र, हम लोग जो भी आप सब लोग पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, सब छात्र हैं। जो आपको अध्ययन करा रहा है अध्यापक, वो शिक्षक हो गया। और उपकरण, जिन शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके, जैसे मान लीजिए प्रोजेक्टर है, इसमें क्लासेस में प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, और जो वहाँ पे हमारा जो स्पीकर इत्यादि, जो भी इस समय आधुनिक समय की जो मांग को देखते हुए ब्लैक बोर्ड इत्यादि जो भी चीज़ रहता है, वो सब हमारे उपकरणों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये 3 चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास के मैनेजमेंट के लिए, क्लास को अच्छी प्रकार से चलाने के लिए, और छात्र, शिक्षक और उपकरण। एतेषां त्रयाणां सुचारुतया चालनाय या शिक्षा अपेक्षते सा अत्र कक्षा प्रबंध इति। तो ये तीनों के एतेषां त्रयाणां सुचारुतया चालनाय, इन तीनों के, ये तीनों जो मिल के कह सकते हैं हम, या फिर इन तीनों के ही ये तीनों ही मतलब दोनों का, जो शिक्षक और छात्र है, जो शिक्षक है किसी चीज़ का उपयोग कैसे कर रहा है, या फिर छात्र किसी चीज़ का, क्योंकि केवल शिक्षक की ही भूमिका नहीं होती है एक क्लास के मैनेजमेंट में, छात्रों की भूमिका भी होती है किस तरह क्लास का मैनेजमेंट, क्योंकि छात्र भी एक यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है कक्षा के मैनेजमेंट में। कोई किस चीज़ को कहाँ पे रखा जाए, यानी कि टेबल इत्यादि, और भी जो भी चीज़, चेयर कौन सा कहाँ पे है वो, और मुख्य जो हमारे चार्ट्स वगैरह हमारे क्लासेस में रखे थे, क्योंकि बिल्डिंग एज लर्निंग एड एक हमारा वो एक स्लोगन है। तो जो क्लास है, क्लास में इस तरह का माहौल बनाने में, अध्ययन पूर्ण माहौल बनाने में, वहाँ पे अनुशासित कक्षा बनाने में छात्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये 3 के 3 सुचारुतया, इन तीनों को अच्छी प्रकार चलाने के लिए जो शिक्षा में कक्षा प्रबंधन की आवश्यकता हमें कक्षा प्रबंधन की आवश्यकता हमें पड़ती है। केवलं कक्षायां शिक्षकः भवति चेत् कक्षाकार्यं न प्रचलति, तदर्थम् एतत्त्रयमपि अपेक्षितमस्ति। तो केवल शिक्षक ही होगा तो कक्षा कार्य नहीं हो सकता। क्या केवल छात्र होगा तो छात्र, अगर शिक्षक ना हो तो देखिए, तीनों ये एक दूसरे के पूरक हम कह सकते हैं इनको। छात्र भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना शिक्षक है, और उपकरण भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए छात्र है, शिक्षक है, तो प्लेस हमारे पास है ही नहीं, स्थान हमारे पास नहीं है, उपकरण हमारे पास नहीं, तो उससे भी एक जो अच्छी प्रकार से शिक्षा हमारी होती है वो नहीं हो पाएगी, तो बिना उपकरण के अभाव में भी। तो ये 3 के 3 हमारे लिए अपेक्षित हैं। पुनश्च एतत्त्रयमपि भवति चेत् कक्षा परिचालनं नैव भवति। तत्र प्रत्येकस्मिन् तत्त्वे गुणवत्ता अपेक्षते। कक्षागृहे छात्राः भवन्ति, उपकरणानि च भवन्तु नाम, किन्तु अध्यापकः विषयवान् न भवति चेत् कक्षा संस्थापनं नैव भवति। देखिए, पूरा बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही जा रही है इसमें। ये 3 के 3 एतत् त्रयमपि भवति चेत् कक्षा परिचालनं नैव भवति। अगर ये 3 के 3 भी हैं तब भी कभी कभी क्लास अच्छे से नहीं हो पाती है। तो सबकी सब चीज़ जो भी है यहाँ पे, शिक्षक, छात्र, तो प्रत्येकस्मिन् तत्त्वे गुणवत्ता अपेक्षते। सबकी गुणवत्ता की अपेक्षा, हम सबसे एक अच्छी गुणवत्ता हमको की अपेक्षा हमारी रहती है। कक्षागृहे छात्रा भवन्ति, उपकरणे च भवन्तु। छात्र भी हैं और उपकरण भी हैं, पर जो अध्यापक है विषयवान नहीं है, वो अपने विषय के बारे में ज्ञाता नहीं है, नहीं जानता है, अध्ययन कैसे कराना है नहीं जानता है। तो उससे भी एक कक्षा का, संस्थान का जो मैनेजमेंट है वो नहीं अच्छे से हो पाएगा, वो अच्छे से क्लास नहीं चल पाएगी। तो इसलिए 3 के 3 क्या होता है, ये जो अध्यापक है वो भी गुणवत्ता पूर्ण हो, मतलब जो मानकता होती है एक शिक्षक की मानकता, अपने विषय का ज्ञाता हो, और जो किस तरह एक आदर्श वक्ता हो, आदर्श पुरुष हो, समत्व दृष्टि उसकी हो, धर्मनिरपेक्षता। तो जितने भी, मैं एक शिक्षक के गुण वाली पहले क्लास हम किए थे, तो जो भी शिक्षक के गुण होते हैं, छात्रों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस भूमिका पर जोर देना, ये सब एक गुणवान शिक्षक के अंतर्गत होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पे भी एक क्लास का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा।
पुनर्ध शिक्षक उपकरणी भवन्तु नाम यदि छात्र विषय ग्रहीतुम् अयोग्य स्यात् तदानीमपि कक्षा कार्यं न भवति। देखिए गुणवत्ता, देखिए अगर शिक्षक नहीं होगा तो अच्छा, तो कक्षा का संस्थापन अच्छे से नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार अगर शिक्षक और उपकरण तो हैं, दो के दोनों चीज़ें हैं, शिक्षक भी है उपकरण भी अच्छे हैं, और छात्र विषय ग्रहीतुम् अयोग्य स्यात्, छात्र है अपना विषय ग्रहीतुम् अयोग्य है, तब भी कक्षा कक्षा का कार्य अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए तीन की तीन चीज़ों की गुणवत्ता होनी आवश्यक है। जब गुणवत्ता इन तीनों में होगी तो क्लास उतनी ही अच्छी प्रकार से प्रभावी होगी, अधिगम उतना अच्छा प्रभावी होगा और लर्निंग में एक नई जागरूकता दिखाई देगी। तो इसलिए केवल यहाँ पे शिक्षक ही नहीं बल्कि छात्र के साथ साथ उपकरण में भी आपको मैंने बता दिया, जो भी सहायक सामग्री हमारी होती है, ब्लैक बोर्ड्स जो भी, और क्लास में हमारे टेबल्स है, फैन है, और जो वातायन वहाँ पे है, और विंडोज़ वगैरह, तो ये सब एक क्लास को अच्छा सुदृढ़ बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो तीन के तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कक्षा छात्र है, शिक्षक है और उपकरणानि। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए। कक्षा प्रबंधन उपायाः, कक्षा प्रबंधन उपायाः, कक्षा के प्रबंधन के लिए कुछ उपाय। कक्षा का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से हम करें तो कक्षा अच्छी प्रकार से चलेगी, तो ये सब हम इस स्लाइड में इस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए सर्वेषु प्रदेशेषु शिक्षा संस्थान स्थापनेन अध्ययनस्य अध्यापनस्य सुविधा कल्प्यन्ते। तो सभी प्रदेशों में शिक्षा संस्थानानां स्थापनेन अध्ययनस्य अध्यापनस्य सुविधा कल्प्यन्ते। तो सब जितने भी हमारे प्रदेश हैं सभी जगह शिक्षा संस्थानों के स्थापना अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग अध्ययन और अध्यापन की सुविधा की हम कल्पना करते हैं, इसकी हमारी इच्छा होती है। तो शिक्षा संस्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं जो हर किसी प्रदेश के लिए। अगर कोई भी शिक्षा संस्थान का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, स्थापना अगर हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अध्ययन अध्यापन ये सब वहाँ पे होना चाहिए, तभी वो शिक्षा जो संस्थान है वो अच्छी प्रकार से चलेगा। तो प्रदेशेषु शिक्षा स्थापन अध्ययनस्य अध्यापन सुविधा, तो अध्ययन अध्यापन उभयोः अत्र महत्वपूर्ण अस्ति। विद्यालयस्य परिवेशं मनोवैज्ञानिकसिद्धान्त अनुकूलं विधातुं शिक्षणाय पाठ्यसहगामी क्रियाणाम् आयोजनाय सहायकानि उपकरणानि योज्यन्ते। तो विद्यालय का जो प्रवेश है उसको मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को जान करके एक शिक्षण को पाठ्यसहगामी क्रिया इत्यादि के माध्यम से और उपकरणों के माध्यम से अच्छे सहायक बनाना चाहिए। तो पाठ्यसहगामी क्रिया क्या है, तो पाठ्यसहगामी क्रिया में हमारी क्या आ जाती है, जैसे पढ़ाने के साथ साथ हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यालय में होते हैं, और क्रीड़ा उत्सव हमारा होता है। तो हर चीज़ जितना भी ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, क्रीड़ा इत्यादि, ये सब पाठ्य सहगामी क्रिया यानी पाठ्य के साथ साथ जो अन्य क्रियाकलाप विद्यालय में हो रहे हैं वो सब पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। और जितने भी सहायक उपकरण हैं इन चीज़ों में जितने उपकरणों की हमको सहायता मिलती है, हम जिनका यूज करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, वो सब सहायक उपकरण हो जाते हैं। तो ये सब विद्यालय के एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परिवेश बनाने के लिए, कक्षा प्रबंधन को अच्छा सा एक कक्षा को अच्छे प्रकार से चलाने के लिए पाठ्य सहगामी क्रिया भी आवश्यक है और साथ ही साथ सहायक उपकरण भी आवश्यक हैं। इससे क्या होगा, अच्छी प्रकार से एक कक्षा का मैनेजमेंट होगा। नवीनेषु उपागमेषु विधिषु च शिक्षकाणां प्रशिक्षणाय कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। तो नए नए उपागम मतलब नए नए जो मटेरियल्स हैं, न्यू उपकरण हैं, उनकी विधि और इसके लिए हमें शिक्षकों को भी प्रशिक्षण करना चाहिए। देखिए टीचर को भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो ये भी आवश्यक है, क्योंकि टीचर को भी एक टीचर है उसने अपने समय में कुछ और अलग विधि से पढ़ा होगा, और इस समय अगर वो विधि का प्रयोग करेगा तो उतना सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो जैसे जैसे समय बढ़ते रहता है वैसे वैसे नई चीज़ की मांग बढ़ती रहती है। तो समय के अनुसार शिक्षकों को अपने जो विधियाँ हैं, अपनी शिक्षण विधि है उसमें परिवर्तन करके, और जो भी वर्तमान समाज की वर्तमान समय की मांग है उसके अनुरूप शिक्षक को चलना होगा, उस तरह पढ़ाना होगा। उससे क्या होगा, एक कक्षा का प्रबंधन अच्छे से होगा। शिक्षकाणां निरंतर विकासाय भूमिका रच्यते, समाज आधारित पाठ्यक्रमस्य निर्माणेन तस्य भिन्नस्तरेषु कार्यान्वयनं भवति। तो शिक्षकाणां निरंतरं विकासाय भूमिका, तो शिक्षक जो होते हैं ना, छात्रों के विकास के लिए निरंतर कुछ ना कुछ भूमिका, कुछ ना कुछ कार्य या फिर कुछ काल्पनिक इत्यादि इस तरह की भूमिका का निर्माण करते रहते हैं, प्रस्तावना इत्यादि इस तरह वो चिंतन करते रहते हैं। तो समाज आधारित पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम हमारा कैसा होना चाहिए, हमारे समाज से संबंधित हो,
हमारे प्रत्यक्ष, हमारे जो वर्तमान जीवन है, हमारा जो प्रत्यक्ष जीवन है, उससे घटित हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। इस तरह का अगर पाठ्यक्रम होगा तो छात्र अपने जो क्षेत्र में, अपने समाज, अपने देश में जो हो रहा है उससे भी उस जानकारी से भी अवबोधित हो पाएंगे, उससे भी वो उसको भी जान पाएंगे। तो इसलिए समाज आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षकों को करना चाहिए, जिससे कि एक कक्षा अच्छे से मैनेजमेंट हो और जो छात्र हैं उनका पढ़ने में उनकी रुचि बनी रहे। छात्राणां कृते समुचितस्य शैक्षणिक पर्यावरणस्य निर्माणेन तत्सम्बन्धानां संसाधनानां समायोजनं भवेत्। तो छात्रों के लिए एक अच्छा समुचित शैक्षिक पर्यावरण का निर्माण करना चाहिए, वहाँ पर लाइब्रेरी इत्यादि जो भी चीज़ें उन सबका निर्माण होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, और जो जो संसाधन उनको यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वो सब भी वहाँ पे होने चाहिए। तो इससे कक्षा का मैनेजमेंट अच्छे से होगा। योग्यानाम अनुभवशालिनाम अध्यापकानां कर्मचारिणां च नियोजनम। तो मैनेजमेंट में योग्य अध्यापक भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ अनुभवशाली अध्यापक, कर्मचारी, तो ऐसे अध्यापकों का, योग्य अध्यापकों का वहाँ पे नियोजन, हमें वहाँ पे उनकी नियुक्ति करनी चाहिए विद्यालय में। कक्षाया विभिन्नेषु स्तरेषु शैक्षिक कार्यक्रमाणां शिक्षण कार्यकलापांच प्रदान। तो कक्षा में केवल आपका केवल पढ़ाई पाठन ही ना हो, बल्कि जो अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम है, गैर शैक्षणिक कार्यक्रम और गैर के साथ साथ सामाजिक जितने भी वर्क हमारे और प्लेस, जितने भी और जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी सब शिक्षण कार्यकलाप वहाँ पे होने चाहिए। तो ये सब कक्षा प्रबंधन अच्छे से करने के कुछ उपाय थे। अब देखिए आपको जो ये आपको इतना, ये थोड़ा डीपली भी यहाँ पे थोड़ा हो रहा है, लेकिन इतना डीपली वैसे पूछा तो नहीं है अभी तक, इतना नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा डीपली। बस आपको अगर पता है तो आप आंसर इसका दे सकते हैं। बाकी जो सामान्य है, कक्षा प्रबंधन कैसे होता है ये हम सब जानते हैं। एक कक्षा रुचिपूर्ण कैसे होगी, जब वहाँ पे संसाधन, सभी प्रकार के संसाधन होंगे, एक योग्य अध्यापक अध्ययन कराने के लिए होगा, और जो मैनेजमेंट है उसका अच्छा होगा, समय इत्यादि का पालन वहाँ पे हो रहा है, हर चीज़ टाइमिंग से हो रही है। तो ये सब चीज़ में से क्या होगा, कक्षा का प्रबंधन अच्छे से होगा। तो वो जो हम लोग प्रत्यक्ष जीवन में देख रहे हैं वो सब यहाँ पे भी, इसमें भी वो सभी हमारे आ जाते हैं, बस कुछ ये नियम वगैरह आ जाते हैं। तो डीपली इतना नहीं जाएगा, बस मैंने ये ले लिए यहाँ पे जितने भी थोड़ा जो उपाय थे ये थोड़ा डीपली यहाँ पे हुए, पर जो क्वेश्चंस आएगा वो आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष जीवन से घटित वहाँ पे हमारे क्वेश्चन से अभी तक पूछे गए जितने मैंने पेपर पहले सॉल्व करवाए हैं, या फिर क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले रीचेक किए थे। तो जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं, बस इतना आपको, ये जो इतना मैंने बताया इसको आप देख लीजिए, इतना कर लेंगे तो हाँ क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। इसी तरह जैसे ये कक्षा प्रबंधन हमारा इस टॉपिक में हमने कवर कर लिया है, इसी तरह फिर और जो हमारी और नेक्स्ट क्लासेस होंगी उनमें और जो टॉपिक्स अभी हमारे बचे हुए हैं उनको भी हम धीरे धीरे इसी तरह कवर करते जाएंगे। बाकी कोई ऐसी कोई समस्या आपको अगर आती है तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और वीडियो को अपने अन्य मित्रों को भी आप शेयर करें जो भी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, और आपके जितने भी सहपाठी, आपके साथी जो भी हैं उन सबको शेयर करें। और अस्तु, इतना ही इस वीडियो में करते हैं। नमो नमः, धन्यवाद।